आरक्षण की लड़ाई फिर से तेज हो गई है। उमा भारती जो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता रही हैं, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, इन्हीं के कंधों पर बैठकर बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आई। देर सवेर ही सही, अब उमा भारती जी को समझ में आ गया है कि उनके समाज का आरक्षण खत्म हो रहा है। वो ओबीसी कम्युनिटी से आती है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी को एकजुट होना चाहिए और एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण बचना चाहिए, सरकारी नौकरी बचनी चाहिए। स्टालिन ने एक बड़ी लकीर खींची। आपको पता है पेरियार के नाम पर वो राजनीति करते हैं। वहाँ एक गवर्नर जनरल कैटेगरी के हैं, बिहार के पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपर कास्ट जनरल कैटेगरी से हैं, वो गवर्नर हैं। अब स्टालिन ने कानून पारित करके वाइस चांसलर की नियुक्ति को उनके हाथ से छीन लिया है। स्टालिन की कोशिश है कि एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन और मजबूत किया जाए और एससी एसटी ओबीसी के वाइस चांसलर बनाए जाए, कम से कम तमिलनाडु में। तो ये बड़ी कोशिश है और आरएसएस का दबदबा वो कम करना चाहते हैं। अभी देश में आरएसएस समर्थित बीजेपी की सरकार है, इसलिए एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी कम है। ओबीसी को लेकर स्टालिन बड़ी लकीर खींच रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र तीनों राज्य में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हरियाणा में कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, सोशल जस्टिस की मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया। उसका सीएम कैंडिडेट जनरल था, जनरल कैटेगरी का। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने वही गलती की, न तो अपना गठबंधन बड़ा किया, प्रकाश अम्बेडकर को नहीं लिया, साथ ही कांग्रेस ने सोशल जस्टिस को मुद्दा नहीं बनाया। दिल्ली में भी सोशल जस्टिस को मुद्दा नहीं बनाया गया। सोचिए 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया था अखिलेश यादव ने। वो 41 सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जीती। बिहार में तेजस्वी यादव ने A to Z का नारा दिया था, उनका सफाया हो गया। सोचिए सवर्ण नेताओं का भी सफाया हो रहा है। जगन मोहन रेड्डी चुनाव हार गए, नवीन पटनायक चुनाव हार गए। झारखंड में सुदेश महतो का सफाया हुआ, अनुप्रिया पटेल की सीधे सीट घटी है। लब्बो-लुआब यह है कि अब बिहार का विधानसभा चुनाव है। बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर आरक्षण मुद्दा बना, सोशल जस्टिस मुद्दा बना, तेजस्वी यादव उस पर बोलने भी लगे हैं। अब A to Z शायद ही वो बोलें। उन्होंने कई भाषणों में कहा है कि हम 65% रिजर्वेशन जो एससी एसटी ओबीसी का किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जाति जनगणना हुई थी, 65% रिजर्वेशन किया गया था, सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ाने की बात हुई थी। इस मुद्दे को तेजस्वी यादव ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब सोचिए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात में चुनाव होगा, उसके बाद यूपी का बैटलफील्ड तैयार होगा। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के राहुल गांधी अब जाकर संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी नेताओं को लीडरशिप देने की बात कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी। धीरे धीरे ही सही, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, इस तरह एससी एसटी ओबीसी के हकों की आवाज और बुलंद नहीं हो रही थी, क्योंकि तब टीवी अखबार नहीं था। पिछले 10-11 सालों से बीजेपी सत्ता में है। अब सोशल मीडिया का दौर है और सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोग धीरे धीरे ही सही डर से निकल रहे हैं। वो बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। इसका असर भी अब चुनाव पर हो रहा है। और बिहार सोशल जस्टिस, यूपी, बिहार, झारखंड, ये सोशल जस्टिस की सबसे फर्टाइल लैंड है, सबसे उर्वरक धरती है, जहां जगदेव बाबू की शहादत है, जहां जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का पूरा आंदोलन है, मुंगेरी लाल की पूरी रिपोर्ट लागू की गई। सोचिए एक कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये इसलिए कहा जाता है कि मुंगेरी लाल कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसको जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने लागू कर दिया था और वहीं से ओबीसी को पहला आरक्षण मिलता है। जो संवैधानिक प्रावधान बाबा साहब ने संविधान में किया था उसको पहली बार ओबीसी के लिए इंप्लीमेंट किया था भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर ने। नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद यादव उसी दौर के नेता हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में अगर तेजस्वी यादव ने हिम्मत दिखाई, विपक्ष ने हिम्मत दिखाई, तो बीजेपी मजबूर हो जाएगी और उसको सोशल जस्टिस के रास्ते पर आना पड़ेगा। बीजेपी दो तरह से राजनीति कर रही है। जहां जहां कांग्रेस से उसे लड़ना होता है वो उसको वहां हिंदू मुस्लिम की कवायद करती है,
हिंदू मुस्लिम की राजनीति को तेज करती है। लेकिन जहां जहां उसे सोशल जस्टिस वाली पार्टी, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की पार्टी से लड़ना होता है, वो डायवर्सिटी की भी बात करते हैं। बिहार में उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी ओबीसी कम्युनिटी से है। इससे पहले सम्राट चौधरी थे, वो भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। इससे पहले नित्यानंद राय थे अध्यक्ष, वो भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। इस बार जो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें भी एससी ओबीसी का पूरा ध्यान रखा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी यादव लीड ले सकते हैं, नैसर्गिक पार्टी है उनकी एससी एसटी ओबीसी को लेकर। बस शर्त इतनी है कि एक तो उनको अपना कुनबा बढ़ाना पड़ेगा। अगर उनके पास, बीजेपी के पास 2 दलित लीडरशिप वाली पार्टियां गठबंधन में हैं, मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, आरजेडी को कम से कम या तो वो चंद्रशेखर आजाद को अपने गठबंधन में ले या फिर वो मायावती जी की पार्टी को गठबंधन में ले, ये करना पड़ेगा। सोचिए, बीजेपी वहां गठबंधन में लड़ती है, यूपी में बीजेपी गठबंधन में लड़ती है। अगर ये काम तेजस्वी यादव कर लेते हैं तो एक बड़ी लीड की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के नाम पर उनकी पार्टी का ब्रांड बहुत साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, और हो सकता है कि एक बड़ा वोट चंक हो। पिछली बार वो सत्ता में आते आते रह गए थे, इस बार वो कोर कसर पूरी कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल सोशल जस्टिस की लड़ाई मजबूत होगी, एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई मजबूत होगी। बस शर्त इतनी है कि उनके लोगों को इस पर बात करनी पड़ेगी, लिखना, पढ़ना और बोलते रहना पड़ेगा। सोचिए, बोध गया का आंदोलन आप देखिए किस तरह से पूरे देश में फैलता जा रहा है। सोशल मीडिया की ताकत है, कोई टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, जो लोग टीवी अखबार के मालिक हैं वही उसको अपने समाज के हितों के लिए उसका उपयोग करते हैं। इस देश में तमाम धर्म के लोगों को टीवी अखबार में उतनी स्पेस नहीं मिलती है जितना सवर्ण समाज से जुड़े संवैधानिक अधिकार का मामला हो या रिलीजियस टेम्परामेंट हो, उनको दिखाया जाता है। बोध गया को नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए। वही मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी अब धीरे धीरे सवर्ण लीडरशिप को चट कर जाएगी। नवीन पटनायक खत्म हो चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी का खात्मा हो चुका है, अंतिम किला ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। वैसे भी एससी एसटी ओबीसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां जो भी सत्ता में है, नवीन पटनायक थे वो भी कुछ नहीं कर रहे थे, ममता बनर्जी थी वो भी कुछ नहीं कर रही थी। मैं फिर कह रहा हूं कि आमने सामने का मुकाबला होगा, और कांग्रेस अगर हार्ड कोर सोशल जस्टिस वाली पार्टी बनती है तो एससी एसटी ओबीसी के लोग उसके साथ आएंगे। बीजेपी होशियारी से गेम कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। जहां जहां उसको लगता है कि जैसे पश्चिम बंगाल में वो उसको पता है कि यहाँ रिजर्वेशन का मुद्दा है, एससी एसटी ओबीसी को हिंदू और पिछड़े समाज के नाम पर भी जोड़ा जा सकता है। तो हिंदू के नाम पर जो राजनीति है, धर्म के जो नाम पर राजनीति है, उसमें बीजेपी को फायदा है। हिंदू के नाम पर कोई भी दल राजनीति करने जाएंगे तो वो बीजेपी से लीड नहीं ले सकते हैं। बीजेपी की सबसे कमजोर नस, कमजोर कड़ी जो है वो संविधान है, सोशल जस्टिस है, आरक्षण है, क्योंकि वो उसको पचता नहीं है। और इसलिए उमा भारती ने कहा है कि ओबीसी को एकजुट होना चाहिए। स्टालिन ने बड़ी लाइन खींची है, सोचिए, उसके बाद तमिलनाडु में भी चुनाव होगा। स्टालिन ने कहा है सारे वाइस चांसलर की नियुक्ति का अपने हाथ में ले लिया है। वहां जो गवर्नर है रवि, वो जनरल कैटेगरी से हैं, वो लगातार रंगार आ रहे थे। तो इसी तरह से अब आर पार की लड़ाई होगी, और जो खासकर एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उनको इस मामले पर खुलकर आना पड़ेगा। कम से कम विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो धर्म के नाम पर अगर बीजेपी की पिछलग्गू बनती हैं तो चुनाव में हार उनका तय है, जैसे कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है। अगर वो सोशल जस्टिस के नाम पर आगे आती हैं तो वो बीजेपी को बड़ी चुनौती दे सकती हैं। बिहार से साफ हो जाएगा कि बिहार में किस करवट उठ बैठेगा, उसके बाद यूपी की भी राजनीति साफ हो जाएगी। लेकिन बिहार में अगर तेजस्वी यादव अपने गठबंधन में कुछ और सीटों का इजाफा करते हैं, सोचिए 243 की विधानसभा है, अगर आरजेडी 150 पर लड़ती है, उसका स्ट्राइक रेट शानदार होगा। 120 सीटें वो जीत सकते हैं। बाकी सीटें उनको पार्टनर्स को देने होंगे। बहुमत का आंकड़ा 125 के आसपास ही है। तो सवाल है कि आप 200 सीटों पर लड़कर अगर 100 से नीचे जीतते हैं और 150 सीटों पर लड़कर अगर 120-25 सीटें जीतते हैं तो अपना गठबंधन का कुनबा
बढ़ाना चाहिए। ये बात तमाम जो रीजनल पार्टियां हैं, जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, उनको समझना पड़ेगा। और जो SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां बीजेपी या कांग्रेस के साथ जा रही है, उनको अपने साथ रखना पड़ेगा। यूपी में भी अखिलेश यादव को ये काम करना पड़ेगा। अगर उन्होंने अपना दिल बड़ा नहीं किया, तमाम नए, चूंकि अब हर समाज के लोग आगे आना चाह रहे हैं, राजनीति करना है उनको, और उनको करनी भी चाहिए, तो ऐसे तमाम जो सोशल जस्टिस के पैरोकार हैं, जो शोषित वंचित समाज से लोग हैं, जो SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनको आपको भागीदारी देनी पड़ेगी। आपकी बड़ी पार्टी है तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आपको डिप्टी CM तो बनाना ही पड़ेगा। ये सबसे शानदार मौका है तेजस्वी यादव के लिए। वो चाहे तो मुख्यमंत्री खुद बने रह सकते हैं, और तमाम 150 सीटों पर लड़कर वो चाहे तो लगभग 90 सीट अपने पार्टनर्स अलायंस को दे सकते हैं, और उसमें खासकर अति पिछड़े और SC समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। नए पार्टनर्स उनको ज़रूर बनाने होंगे। देर सवेर ही सही SC ST OBC के अपना संवैधानिक अधिकार जरूर मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीसती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।